नमस्कार। सोचिए एक ऐसे संत के बारे में जिनकी कहानी एक नदी से शुरू होती है और जिन्होंने एक ऐसा आध्यात्मिक रास्ता बनाया जो धर्मों की दीवारों को ही गिरा देता है। आज हम दादू पंथ की इसी दिलचस्प दुनिया में उतरने वाले हैं, जो प्रेम, एकता और सादगी की एक बहुत ही अनोखी परंपरा है। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम मिलेंगे इसके संस्थापक संत दादू दयाल से। फिर उनकी जिंदगी और उनकी सीधी सादी लेकिन बहुत गहरी शिक्षाओं को समझेंगे। हम ये भी देखेंगे कि उनके अनुयायी अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं, ये परंपरा आगे कैसे फैली, और आखिर में उनके एक सबसे मशहूर शिष्य की कहानी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि दादू पंथ की जड़ें आखिर हैं कहाँ। और इस पूरी कहानी के जो केंद्र में हैं, जो हीरो हैं, वो हैं संत दादू दयाल, जिन्होंने एक नए आध्यात्मिक रास्ते को जन्म दिया। तो कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं दादू दयाल जी के बारे में। इस पंथ की शुरुआत तो इन्होंने ही की थी। इनका जन्म 1544 में गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था और इनके गुरु थे वृद्धनानंद जी। तो सवाल उठता है कि आखिर कौन थे दादू दयाल, क्या सोचते थे वो? चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और उनके जीवन और शिक्षाओं को देखते हैं कि आखिर उनका दर्शन बना कैसे। सबसे कमाल की बात तो ये थी कि दादू दयाल जी लोगों से उन्हीं की भाषा में बात करते थे। उनके उपदेश ढूंढाड़ी बोली में होते थे, जो वहाँ की लोकल भाषा थी, ताकि हर कोई आसानी से समझ सके। और उनकी जो रचनाएं हैं, जैसे दादू जीरी वाणी और दादू जीरा दोहा, वो सधुक्कड़ी भाषा में है, जिसमें थोड़ी हिंदी मिली होती है। ये उस जमाने के संतों की भाषा हुआ करती थी। उनकी जिंदगी में ना दो ऐसे मोड़ आए जो बहुत बड़े थे। पहला, जब उन्होंने सांभर में अपना पहला उपदेश दिया, जहां से उनके विचार फैलने शुरू हुए। और दूसरा, 1585 में जब फतेहपुर सीकरी में उनकी मुलाकात मुगल बादशाह अकबर से हुई। सोचिए, उस जमाने में एक संत के लिए ये कितनी बड़ी बात रही होगी। और उनके जन्म की कहानी, अरे वो तो किसी चमत्कार से कम ही नहीं है। ऐसा माना जाता है कि वो एक छोटे बच्चे के रूप में लोधी राम जी को साबरमती नदी में तैरते हुए मिले थे। बस यही वो पल था जिसने उनकी असाधारण जिंदगी की नींव रखी। तो उनके विचारों का, उनकी फिलॉसफी का निचोड़ क्या था? बहुत सीधा, ईश्वर एक है और उसकी अदालत में हिंदू और मुसलमान में कोई फर्क नहीं। इसी वजह से, इसी एकता के संदेश के कारण उन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है, क्योंकि उनके विचार महान संत कबीर से बहुत मिलते जुलते थे। और फिर धीरे धीरे उनके काम का, उनके विचारों का जो सेंटर बना, वो था जयपुर के पास नरैना। ये वही जगह है जहां दादू पंथ की प्रमुख पीठ आज भी है, और यहीं पर उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजारे। नरैना के पास ही एक पहाड़ी है, भैरना पहाड़ी। वहां एक जगह है दादू खोल। ये जगह अनुयायियों के लिए बहुत ज्यादा पवित्र है। यहीं पर संत दादू ने अपना शरीर त्यागा था, और पंथ की परंपरा के हिसाब से उनके शरीर को प्रकृति को वापस सौंप दिया गया था। अच्छा, विचार तो बहुत अच्छे थे, पर असली सवाल तो ये है कि उनके फॉलोअर्स इन बातों को अपनी जिंदगी में उतारते कैसे थे? उनका रहन सहन कैसा था? दादू पंथियों का जो रहन सहन है ना, वो सच में काफी अलग है। वो शादी नहीं करते, बल्कि बच्चों को गोद लेकर उन्हें अपना शिष्य बनाते हैं, ताकि उनकी परंपरा चलती रहे। और मृत्यु के बाद भी उनके संस्कार अलग हैं। वो शरीर को न जलाते हैं न दफनाते हैं, बल्कि उसे जंगल में पशु पक्षियों के लिए छोड़ देते हैं। ये प्रकृति में लौट जाने की उनकी गहरी सोच को दिखाता है। अच्छा, इनकी कम्युनिटी की पहचान भी कुछ खास बातों से होती है। जब वो सत्संग के लिए इकट्ठे होते हैं तो उसे अलख दरीबा कहते हैं। एक दूसरे से मिलते हैं तो सत्यराम कहकर नमस्ते करते हैं। और उनके आंदोलन का जो मूल मंत्र है, वो है निपफक, मतलब किसी एक पंथ या गुट का पक्ष ना लेना, सबके लिए एक समान रहना। अब देखिए, दादू दयाल की शिक्षाओं को आगे की पीढ़ियों तक पहुंचाना भी तो जरूरी था ना। तो ये जिम्मेदारी उठाई उनके दो शिष्यों ने, संत दास और जगन्दास ने। उन्होंने दादू जी की सारी रचनाओं को इकट्ठा करके एक ग्रंथ बनाया, जिसका नाम है हरडे वाणी। अब अक्सर ऐसा होता है कि किसी बड़े लीडर के जाने के बाद उनका जो मूवमेंट होता है वो थोड़ा बदलता है, फैलता है। तो देखते हैं दादू पंथ के साथ क्या हुआ और ये किन किन दिशाओं में आगे बढ़ा। दादू दयाल के कुल 152 शिष्य थे, लेकिन इनमें से जो 52 थे ना, वो सबसे खास थे। इनको दादू पंथ के 52 स्तंभ यानी 52 पिलर्स कहा जाता है, जिन्होंने इस परंपरा को मजबूती से संभाले रखा। और यहीं से एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई।
ये पंथ आगे चलकर 5 मेन ब्रांचेस में बट गया। पहली, खालसा शाखा, जिसे दादूजी के बेटे गरीबदास जी ने शुरू किया। ये नरैना की मुख्य गद्दी को संभालती है। फिर आई नागा शाखा, जिसके साधु योद्धा होते थे, हथियार रखते थे। एक विरक्त शाखा थी, जिसके संत घूम घूम कर लोगों को उपदेश देते थे। और उत्तरादि शाखा ने इस ज्ञान को उत्तर भारत तक पहुंचाया। और ये जो तस्वीर है, ये हमें नागा साधुओं की एक झलक दिखाती है। सुंदरदास जी ने इस शाखा को शुरू किया था और ये अपने योद्धा संतों के लिए जानी जाती थी, जो अध्यात्म के साथ साथ अपनी रक्षा करना भी जानते थे। तो हमने पंथ की बातें कर ली, उसकी शाखाओं को समझ लिया, पर इन सब टीचिंग्स का, इन शिक्षाओं का किसी एक इंसान की जिंदगी पर कैसा असर होता है, इसको समझने के लिए चलिए मिलते हैं दादू दयाल के एक बहुत ही खास शिष्य रज्जब दास जी से। ये है संत रज्जब दास जी, और इनकी कहानी वाकई कमाल की है। एक परफेक्ट एग्जाम्पल कि दादू दयाल के शब्दों में कितनी ताकत थी। रज्जब दास जी के बारे में कुछ बातें। वो जन्म से एक पठान मुस्लिम थे, जो दिखाता है कि ये पंथ कितना खुला हुआ था। बाद में वो खुद एक महान संत बने, लेखक बने, और उनकी मुख्य गद्दी जयपुर के सांगानेर में है। अब जरा सीन को इमेजिन कीजिए। रज्जब दास जी दूल्हा बने हैं, सेहरा बांधे अपनी बारात लेकर जा रहे हैं, और तभी रास्ते में उन्हें दादू दयाल मिलते हैं और ये दोहा कहते हैं। इन शब्दों का मतलब था, अरे रज्जब, ये क्या गजब कर रहे हो, सिर पर शादी का सेहरा बांध लिया, आए तो थे भगवान का भजन करने और जा रहे हो नर्क